हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही स्पेशल सेशन है जो पिछले 35 एपिसोड से लगातार आपके सामने रखा जा रहा है, जो कि एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। हर एक एपिसोड में प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन होते हैं। इसके सॉल्यूशन यानी कि आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। ये बताते हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी ग्रामेटिकल नॉर्म्स इसके पीछे लगी हुई है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी है, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है तो उसका आंसर ई है। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं एक नए सेट के आंसर के साथ, वो है सेट 36। उम्मीद करता हूं कि इसमें मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों ने कर लिए होंगे और तैयार होंगे इसके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए। तो बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आंसर शीट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 36 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सेट 36 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। एक मिनट। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर आंसर शीट के साथ यहां पर आ जाइए और वीडियो को प्ले करके देखिए कि कौन सी ऐसी गड़बड़ी हुई, क्या आप नहीं समझ पाए या फिर आपके सभी आंसर सही है। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा, एक एक करके एक्सप्लेनेशन रखेंगे। ग्रामेटिकल नॉर्म्स अगर उसके पीछे है जिससे आप परिचित नहीं है तो वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए, इसके पहले चूंकि हमने 528 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है 529वां। चलिए, कह रहा है इंडिया हैज एंटर्ड अ डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स। अब देखिए, यहां पर हम दो तरीके से यूज कर सकते थे, लॉ अबाइडेड सेक्टर, लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स। तो यहां पर चूंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट की तरफ दिख रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना ज्यादा बेहतर है कि इंडिया हैज एंटर्ड अ डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स। यहां तक सबसे पहला तो अबाइड जो यहां लिखा हुआ है ABIDE, इसको हम क्या करेंगे ABIDING, और तब जाकर के ये सही आएगा कि एंड लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स। अब है आर सब्जेक्ट टू, एक और है यहां पर देखिए कि आर के बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट, जो कि गलत है। इसके बाद या तो वर्ब 1 प्लस ING होना चाहिए, या अगर पैसिव लिखते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, है ना। तो आर सब्जेक्टिंग हो सकता है या सब्जेक्टेड। तो चूंकि यहां पर क्या लिख रहा है कि इंडिया हैज एंटर्ड अ डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स आर सब्जेक्टेड, यहां पर सेक्टर्स लिखा हुआ है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा सब्जेक्टेड। तो इस क्वेश्चन के एक ही हिस्से सी में दो गड़बड़ी है। सबसे पहले तो लॉ अबाइड नहीं, लॉ अबाइडिंग, और उसके बाद आर सब्जेक्ट नहीं, आर सब्जेक्टेड, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए 529वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखिए, मैंने यहां पर क्या बात कही, अबाइडेड और अबाइडिंग। मैंने चुनाव कैसे किया, चूंकि मेरा सेंटेंस और उसका सेंस जो है वो जो है प्रेजेंट को दिखा रहा है, किसी भी ऐसे प्रकार के एक्शन को नहीं दिखा रहा है जो पीछे हो चुके किसी का परिणाम हो। मैंने पहले ही कई बार इसको एग्जांपल से समझाया है कि मान लीजिए कि कोई पर्स पहले चोरी हो चुकी है, तो उसके लिए हम कहते हैं स्टोलन पर्स। सिंपल सी बात समझिए। और अगर ट्रेन जो है दौड़ रही या दौड़ रही थी, हम वहां पर कंटिन्यूटी को रखना चाहते हैं और उससे एडजेक्टिव बना करके लिखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं रनिंग ट्रेन। सेंटेंस में वो अपना प्रेजेंट या पास्ट वाला मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से खुद जो है वो स्वीकार करता है। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स और आर के बाद सब्जेक्टेड, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, वहां पर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं हुआ है, तो सब्जेक्टिंग वहां हम लिख नहीं सकते। चलिए अगला सवाल देखा जाए, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो है सी। चलिए 530वां सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि द बैंक में हैव फॉलोड an aggressive monetary tightening policy
बट इट्स सीटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन। अब देखिए चूंकि यहां पर एनपीएम लगा हुआ है, सीटेड एम, तो यहां वैसे भी अगर इन्फ्लेशन को भी आप वैसे मानेंगे, क्यों भाई, जब एनपीएन मेरे पास है तो हम उधर देखेंगे और वो सिंगुलर है, सीटेड एम हैज नॉट बीन अचीव्ड। एम के बाद जो ऑफ लगा हुआ है वो एनपीएन का प्रभाव है। मैंने कहा था कि बहुत सारे नाउन जब प्रेपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं तो मेरा जो पहला नाउन होता है उसी के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, या आगे हमको हेल्पर प्रोनाउन यूज करना होता है तो हम उसी को देख करके इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो हैव है डी वाले हिस्से में, उसको हम हैज में चेंज कर देंगे और इसीलिए जो 530 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा हैज, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक इन दिनों जो बात हुई है, इससे एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एरर स्पॉटिंग का दायरा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बट हाँ एक सघन अभ्यास की जरूरत है। कुछ अच्छे कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए, कुछ एक चैप्टर है जो अहम भूमिका निभाते हैं, उस पर अपनी पकड़ बनाइए और प्रैक्टिस में लगे रहिए, प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं। हम लोगों ने सधे तौर पर नियमितता से 36 एपिसोड आज सॉल्व कर रहे हैं, मतलब है कि 36 into 15 इतने क्वेश्चन हमने 530 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी धैर्य से अगर आप करेंगे तो आप किसी भी एग्जामिनेशन के सिलेबस को अच्छे से कमांड कर सकते हैं और आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा। आपकी जीत आपके अंदर, आपकी आदत आपके दैनिक दिनचर्या में है। आप प्लीज उसे चुनिए, ऐसा कुछ नहीं चुनिए जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। मैं आपका मेंटोर हूं, सीनियर हूं, टॉर्च बेयरर हूं, मैं आपको बिल्कुल दुखी नहीं देख सकता और इसीलिए मेरी ख्वाहिश होती है कि आप सफल हो, अच्छी जगह पर रहें, तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 31वां। भाई साहब आप साइड हो जाइए। चलिए 31वें सवाल में क्या कह रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कीप मेनी प्रॉब्लम्स अवे। अब देखिए हमको इसमें क्या जांच करनी है, पहले ए वाले हिस्से में देखते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्लूरल है अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद लगा दिया फॉर प्रेपोजिशन, तो आगे अगर वर्ब वगैरह प्रयोग होगा तो फॉर एडवांसमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल। जब भी मॉडल लग गया क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद तो ओरिजिनल फॉर्म ही होना है। विल के बाद कीप लगा हुआ है, ठीक है, मेनी के बाद प्लूरल होना चाहिए, प्रॉब्लम्स लगा हुआ है और अवे, इसीलिए ए में, बी में, सी में, डी में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। देखिए इसको बड़े धैर्य के साथ पढ़ करके बातों को समझनी होती है। जैसे मैंने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्लूरल है, ध्यान में आ गया कि भाई अब देखिए उसके बाद क्या लगा हुआ है, फॉर प्रपोजिशन, तो इसी के हिसाब से अगर आगे हैज हैव वगैरह लगता, विल नहीं लगता, तो इसी के हिसाब से लगता। फॉर एडवांसमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अब चूंकि विल लगा दिया है तो फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है, वो तो सबके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ भी ही विल, दे विल, कोई फर्क नहीं पड़ता। और विल के बाद मुझे यह देखना है कि पहला ओरिजिनल फॉर्म लगा हुआ है या नहीं, तो विल कीप है। फिर मेनी लगा हुआ है तो मेनी के साथ जो है प्लूरल होना चाहिए, मेनी प्रॉब्लम्स यहां पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, तो कोई भी गड़बड़ी यहां पर नहीं है और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर। चलिए 32वां सवाल देखें, 532वां क्या कह रहा है, देखिए अ कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री इज येट टू बिकम अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम टू इंडियाज प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखिए जब स्टैंडर्ड प्रोग्राम होगा तो इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होगा, इन होगा, उसके अंदर वो गुण होगी, तो इस तरह से यहां पर जो टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है वो गलत है। और देखिए मैंने पहले भी कहा है कि प्रेपोजिशन पर आपको अगर महारत हासिल करनी है तो थोड़ी सी नजर पैनी करनी पड़ेगी। बहुत जल्द हम न्यूज़पेपर के सेशंस भी लेकर के उपस्थित होंगे आपके सामने, ये सिखाएंगे कि न्यूज़पेपर सबसे पहले जो है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और फिर धीरे धीरे हम एडिटोरियल, उसके वर्ड्स, वो सब भी लेकर के आएंगे। कह रहा है अ कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री इज येट टू बिकम अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम, इन होना चाहिए, टू नहीं, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32वें का डी। यहां पर क्या करेंगे हम, तो टू को हटा करके इन का प्रयोग करेंगे और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए यहां पर फिर से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैं आपको यहां से सलाह दूंगा कि मैं सेट बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूं, आप वहां पर चले जाइए और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। सवाल नंबर जो है 33, ये सवाल नंबर 34, ये सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 37, ये आपको मिल जाएगा सेट 18 में। सवाल नंबर है 64, ठीक है, ये मिलेगा सेट 18 में। सवाल नंबर है 65, ये मिलेगा सेट 18 में। सवाल नंबर है 66, ठीक है, ये मिलेगा सेट 18 में। सवाल नंबर है 67 और ये भी मिलेगा सेट 18 में। सवाल नंबर है 68। देखिए मैं यहां पर आंसर आपको नहीं बता रहा हूं, आपको सेट 18 का जो सॉल्यूशन है वहां पर जाना होगा और उसके सवाल नंबर 64, 65, 66, 67 और 68 का जो सॉल्यूशन है, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो आपको देखना होगा इसके आंसर के लिए। साथ में अगर आपने इसे बनाया है तो आपसे ये बन जाना चाहिए। और मैं एक बात आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि देखो ये IBPS CWE PO एग्जाम है 26/10/2013, जहां की रिपीट किया गया है क्वेश्चन सेट 18 है, तो एक्चुअली वो 2010 के आसपास का होगा या 8-9 के आसपास का होगा, उसके क्वेश्चन को रिपीट किया गया है IBPS में। तो ये समझिए कि प्रैक्टिस करना कहीं से भी जो है वो बुरा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पुराने में क्या रखा है। मैं यहाँ नए पुराने की बात नहीं करता, ग्रामेटिकल नॉर्म्स का क्या करेंगे, वो तो भाई हमेशा से वही रहेगा। नाउन जो आज से 100 साल पहले था, 50 साल पहले था, आज भी वही है, आगे आने वाले समय में भी नाउन वही रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, सुधार समय के साथ, नई चीजों का इजाद वो अलग बात है। चलिए अब यहां से अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल के पैटर्न में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या है? IBPS और क्वेश्चन सेट करने वाले जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि बच्चों को इस तरीके से हम उलझा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उलझन की बात ही नहीं है। आप ऊपर जो लिखा हुआ है उसको भूल जाओ या नीचे जो ऑप्शन लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, किसी जगह पर डिटेक्ट कर लो, वही आंसर होगा। अगर ऊपर जो 3 लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से पता चल जाए कि कहां पर है, तो उसको देख लो कि उसको किस नंबर में लिखा गया है, वही नंबर आपका आंसर है। बाकी सब बात सेम है, कोई परेशानी यहां पर नहीं है। तो हम देखेंगे अब 538वां सवाल। ठीक है, बड़ा ही आसान है, व्यवहारिकता पर जुड़ा हुआ सवाल है। इसको न्यूज़पेपर से भी आप जो है अगर पढ़ते हैं, ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। कह रहा है इंडियाज लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर स्लैश्ड इट्स फेयर्स बाय 50%। यहां तक ठीक है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर है वो स्लैश्ड किया इट्स फेयर्स बाय 50% फॉर 30 days एडवांस परचेज मेड ऑन इट्स वेबसाइट। तो ये एडवांस जो परचेज होगा ना 30 दिनों के लिए, उस पर ये किया है। तो यहां पर जो 30 days है वो वहां पर अ का प्रयोग गलती है, एक्स्ट्रा है, बेमतलब है। कि इंडियाज, पढ़ के देखिए आराम से, इंडियाज लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर स्लैश्ड इट्स फेयर्स बाय 50% फॉर 30 days एडवांस परचेज मेड ऑन इट्स वेबसाइट। और इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि सी नंबर में लिखा हुआ है बाय 50% फॉर 30 days। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 38वें का, वो हो जाएगा आपका सी। हम क्या करेंगे, इसमें जो ए लिखा हुआ है वो अनावश्यक है, वहां पर वो नहीं होगा, उसका प्रयोग गलत है, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हमने क्या किया, ऊपर के सेंटेंस को पढ़ा, देखा किस हिस्से में गलती है और वो हिस्सा कौन से ऑप्शन में मेंशन किया गया है, उसको मैंने आंसर के तौर पर चुन लिया। अब इतना लंबा देख करके हड़बड़ाना, परेशान होना, ये सब कोई बात नहीं है, वही चीज है, वही सवाल है। चलिए 39वां देखा जाए। कह रहा है द यूसेज ऑफ टर्म रिसेशन हैज नेवर, अब देखिए चूंकि ऑफ लगा हुआ है तो यूसेज हैज, बिल्कुल ठीक है, हैज नेवर बीन सो कॉमन एज इट हैज बीन इन द पास्ट
few months। मतलब है कि रिसेशन शब्द का प्रयोग कभी भी इतना कॉमन नहीं रहा है जो कि पिछले कुछ महीनों में रहा है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है, द यूसेज ऑफ, यूसेज है तो हैज लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हैज नेवर, उसके बाद V3 होना चाहिए तो बिन लगा हुआ है। सो कॉमन, ये भी ठीक है। एज इट हैज बीन इन द पास्ट फ्यू डेज, और तब जाकर के हर हिस्सा बिल्कुल फिट है, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो एरर, और जो ऑप्शन होगा पहले की तरह ही ई। क्यों? क्योंकि इसमें हर हिस्से में सही सही ग्रामेटिकल नॉर्म्स का प्रयोग किया गया है। पहले वाले हिस्से में एनपीएन लगा हुआ है तो यूसेज के हिसाब से हैज लगाया है तो उसके बाद V3 यानी कि बिन का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। चलिए, बड़ा ही आसान है, देखने में बहुत भयानक लग रहा था पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे होगा, है ना। चलिए 40वां सवाल देखा जाए। कह रहा है कि अ कंपाउंड फाउंड इन चॉकलेट एंड रेड वाइन मे बी गार्ड। अब देखिए, मे प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, भैया वॉइस पढ़ चुके हैं तो अब तो गलती हो ही नहीं सकती है, तो मे बी गार्डेड। सिंपल सा है कि अ कंपाउंड फाउंड इन चॉकलेट एंड रेड वाइन मे बी गार्डेड पीपल अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डायबिटीज, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए ये वाला हिस्सा जो है वो मेरा मेंशन है बी में, कि अ कंपाउंड फाउंड इन, ये ए में मेंशन है, चॉकलेट एंड रेड वाइन मे बी गार्डेड, और इसीलिए जो 40वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि इसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, गार्ड पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 41वां 541 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सम ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ द डार्क। यहां तक ठीक है, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, ध्यान रखिएगा, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है कि मैं एक्सप्लेनेशन में नई चीजें नहीं बताता हूं, जब पढ़ता हूं वहां पर जो है तो मैं ये बोल ही देता हूं कि इसके साथ ये होता है कि सम ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ डार्क, ये ठीक है। व्हाइल अदर्स dread high altitudes and there is usually a genuine reason behind it, है ना। कि while others dread high altitude, मतलब काफी ऊंचाई से, and there is usually a genuine reason behind it, ठीक। तो बिल्कुल यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है। some of us है, R लगा हुआ है, while others dread high altitude and there is usually a genuine reason behind it। चूंकि देयर के साथ इज लगा है, रीजन की बात कह रहा है, तो यहां पर कोई भी हिस्सा इसका गड़बड़ नहीं है, और जब नो एरर होता है तो ऑप्शन मेरा होता है ई। इसीलिए जो 41वें का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ध्यान इस सवाल में क्या रखना है, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 42वां, और 42वें सवाल में क्या कह रहा है, फोरकास्टर्स आर कॉन्फिडेंट दैट अ हरिकेन पैक्ड विद विंड स्पीड्स नियरिंग 100 miles per hour विल हिट द सिटी फ्रॉम मंडे। नहीं, देखिए दिन, तारीख और महीना, दिन, तारीख, हाँ दिन और तारीख, इसमें क्या होता है, ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन मंडे, ऑन 15 मार्च, इस तरीके से। तो ऑन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं। महीने के नाम के पहले इन का प्रयोग करते हैं, इन फरवरी, इन मार्च, इन जनवरी, ठीक है। तो यहां पर जो है फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि दिन और तारीख, इसके नाम के पहले ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो मेंशन है वो है आपका डी में, और क्या हो जाएगा यहां पर 42वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, द सिटी ऑन मंडे, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दो बातें यहां पर ध्यान रखने की है। 41वें नंबर में मैंने कहा अफ्रेड ऑफ, और ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 15 मार्च, ऑन 15 अगस्त, इस तरीके से। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल है जिसका कि नंबर गलत है, ये होना चाहिए एक्चुअली 43वां, 45वां नहीं, 543। और क्या है कि people enthusiastically participated in the run for Ganga program organized to create, है ना। People enthusiastically participated in the run for Ganga program organized to create not creating, 2 plus V1, है ना, 2 plus V1। और इसीलिए ये वाला जो हिस्सा है वो मेंशन है आपका
रन फॉर गंगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज टू क्रिएटिंग बी में, और इसीलिए जो 43वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहां पर क्या करेंगे 2 + B1 इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, टू क्रिएटिंग यहां पर गड़बड़ है, ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट। यहां जो आज के सेशन में मुझे लगता है कि आप सबने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। खैर जो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं बताए हैं, आप उसको सेट 18 में जाकर के आंसर मिला लीजिए और उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, और फिर फाइनल जितने मार्क्स आपको आए नीचे लिख करके सूचित जरूर करिए। चूंकि 5+ पहले से है तो उम्मीद करता हूं कि 11-12+ होना चाहिए आपका। आज के सेशन में जो 2 बात अहम रही सीखने वाली वो ये थी कि अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, दिन और तारीख के नाम के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। एडिशनल मैंने एक जानकारी दी कि महीने के नाम के पहले इन का प्रयोग करते हैं। एक और एडिशनल जानकारी ले लीजिए कि साल के नाम के पहले इन का प्रयोग करते हैं। महीने साल इसके नाम के पहले इन, दिन तारीख के नाम के पहले ऑन, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा और आपके लगभग सभी प्रश्न के जवाब सही हुए होंगे और अब आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट महसूस कर रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। इस श्रृंखला में जो एपिसोड्स आ रहे हैं 36वां आपके सामने मैं रख चुका हूं, अभी 44 तक है। बने रहिए, बनाते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये आपको एरर स्पॉटिंग सिखाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। और भरोसा करिए कि इसके बाद जिस किसी भी एग्जामिनेशन में आपको एरर स्पॉटिंग के सवाल पूछे जाएंगे आपको परेशानी पहले के मुकाबले कम होगी। यह निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं। अब समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन बाड़ी है सेट 37 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो बहुत जल्द उसके साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।